बड़ा इल्यूमिनेटिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे फेस पे ऑलरेडी। हल्का हल्का अपने फेस पे दबाना है। देखो मैं कैसे दबा रही हूँ इसको। हे गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू गेट दिस ग्लॉसी हाइड्रेटेड मेकअप लुक। बहुत क्लीन है, बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग है, बहुत ग्लॉसी है, हाइड्रेटिंग दिख रहा है, बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो बताए हैं वो ड्राई स्किन के ऊपर कौन से लगने चाहिए प्रोडक्ट वही यूज़ किए हैं एंड ऑल आर अफोर्डेबल ऑप्शंस। सो या प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। सो सबसे पहले आपको कोई भी मेकअप करना हो, नो मैटर व्हाट, अपना ब्यूटी ब्लेंडर वॉश कर लो। जस्ट वॉश इट। अगर आप सोप से वॉश करना चाहते हैं जस्ट वॉश इट विद द सोप, अदरवाइज नॉर्मल पानी से भी ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। वॉश होकर ये अपना साइज़ बड़ा कर लेता है। यू कैन सी दिस इज़ द साइज़ नाउ। पहले ये कुछ छोटा सा था। आई होप मैं आपको अगली बार दिखा पाऊँ ये कितना छोटा था, बट एनीवे सो ये अपना साइज़ बड़ा कर लेता है, एक्स्ट्रा पानी निकाल लेता है और उसके बाद ना एक टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से आप पोंछ लेना। पोंछने के बाद टिश्यू पेपर की हालत ऐसी हो जाती है, डजेंट मैटर, बट आपका ब्लेंडर एकदम नाइस है, अभी रेडी फॉर द मेकअप है। क्योंकि जो ग्लोई हाइड्रेटिंग मेकअप बेस है ना, इसके साथ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका मेकअप जो है स्पंज में ना रह जाए। कम प्रोडक्ट लगता है, पैची सा प्रोडक्ट लगता है। कोई भी प्रोडक्ट अभी स्पंज में नहीं रहेगा बिकॉज वी हैव यूज्ड अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। आई होप यू गेट इट। और बाकी जो सारे प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं ना वो बहुत हाइड्रेटिंग लेने हैं, बट हैवी भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फ्लेकी सा मेकअप बन जाता है जब बाद में बहुत सारी लेयर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का सेरासेंस टोनर। अच्छे से लगा लिया एंड मैं इसको 30 सेकेंड्स दूंगी। हर प्रोडक्ट को ना एटलीस्ट 10 to 30 सेकेंड्स देना, सो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। सो यू कैन सी एक अच्छी सी हाइड्रेटिंग सी ग्लो आ गई है मेरे फेस पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हमें ड्यूई मेकअप करना होता है। सो नेक्स्ट वी गोना पुट अ मॉइस्चराइज़र। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो जो भी आपको सूट करता है, बट जस्ट पुट सम नाइस मॉइस्चराइज़र। एक प्रोडक्ट जब अच्छे से लेयर बन जाती है, अब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस में, तभी आप दूसरे प्रोडक्ट की ओर जाना। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, बट वो ना पील हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो मेकअप सारा पील हो जाता है बिकॉज एक तो अच्छे से लगा नहीं है, आपने दूसरा लेयर लगा दिया। सो लेट इट अब्जॉर्ब इनटू योर स्किन। अब क्योंकि हमें एक अच्छा ड्यूई सा फेस चाहिए, हाइड्रेटिंग लुक आए, हमारे फेस को देखे ड्राई ना लगे, तो हम ये वाला स्टोव क्रीम लगा रही हूँ मैं। आप कोई भी स्टोव क्रीम लगा सकते हो जो आपको सूट करती है, बट मैं यूज़ कर रही हूँ लव चाइल्ड बाय मसाबा का। दिस इज़ द प्रोडक्ट। आई एम यूजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय द वे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, शाइन इज़ रियली गुड, नो डाउट इन इट, एंड लाइक ओके बड़ा इल्यूमिनेटिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे फेस पे ऑलरेडी। इफ़ यू कैन सी आई लाइक द शाइन, बट आई थिंक या इट्स गुड, इट्स देयर। इस साइड नहीं है वो शाइन जो इस साइड है, थोड़ी एक्स्ट्रा। एंड मैं फोरहेड पे लगाती हूँ और थोड़ा और प्रोडक्ट लगाती हूँ टू सी कितना ये शाइन लेके आता है। सो मैं 2 बार लगा रही हूँ जस्ट टू शो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अदरवाइज़ नॉर्मल टाइम पे आई थिंक एक बार लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा शाइन मिल जाएगी। आई थिंक नाउ वी कैन क्लियरली सी इस साइड पे वो वाली शाइन नहीं है जो इस साइड पे है। अगर बेस में ऐसी ड्यूइनेस, ऐसी शाइन, ऐसी ग्लॉस है तो ऑब्वियसली आपके मेकअप में भी ये ड्यूइनेस, ये शाइन, ये ग्लॉस दिखेगी। सो एक अच्छी स्टोव क्रीम में ज़रूर इन्वेस्ट करना। सो आई क्विकली यूज सम स्टोव क्रीम इस साइड पर भी। ओके, सो नाउ वंस आई एम डन विद स्टोव क्रीम, मैं चलती हूँ अपने मेकअप की ओर। ठीक है, मेकअप इन द सेंस अब मैं प्रॉपर कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशंस, ये सब की बात कर लेती हूँ। सो जब भी हमें बहुत सारा अच्छा ड्यूई मेकअप करना होता है, हमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि हमारी स्किन हमेशा क्लीन होनी चाहिए। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज
अगर आप ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज़, अगर किसी के फेस पे एक्ने है, अगर किसी के फेस पे ऐसे पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, कोई डार्क स्पॉट्स है छोटे मोटे एक्ने के, वट एवर इज़ देयर, प्लीज़ करेक्ट इट फर्स्ट। अगर आप उसको करेक्ट नहीं करोगे और सीधा फाउंडेशन पे चले जाओगे तो, या कंसीलर पे चले जाओगे, तो आपका मेकअप तो वो बिल्कुल भी हाइड्रेटिंग और ग्लॉसी नहीं लगने वाला। ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो पीपल करते हैं, और दे थिंक कि नहीं इट्स नॉर्मल, वो हाइड हो जाएगा, बट वो हाइड नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ओके, अगर आप शॉर्टकट से काम करोगे सो ऑब्वियसली आपके मेकअप में भी वो दिखेगा शॉर्टकट। सो फॉर दैट आई एम गोना यूज़ एक कंसीलर जो मेरी स्किन शेड से हल्का सा डार्क यू कैन से, या ऑलमोस्ट मेरी स्किन शेड का ही है। ठीक है, आई जस्ट पुट इट ऑन वन साइड सो दैट हम दोनों साइड पे डिफरेंस दिखा सकें। ओके, इसमें भी ना हमेशा याद रखना कि जब भी मैंने प्रोडक्ट लगाया अपने फेस पे, आई हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स सो दैट ये प्रोडक्ट थोड़ा सा सेटल हो जाए, और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आप इसको ब्लेंड करने के लिए अपने फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हो। उसके लिए बस आपको ऐसे ऐसे फिंगर टिप को डैब करना है, बिल्कुल भी इसको ड्रैग नहीं करना है। या फिर आप ऐसा नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हो जो हमने पहले तैयार कर लिया था वीडियो में। अब इसको ही हम ऐसे डैब करेंगे। डोंट वरी, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका नहीं खींचेगा बिकॉज ये डैब है, मतलब गीला है, तो ये नहीं प्रोडक्ट लेगा। अब इस साइड पे भी मैं इस तरह से इसे हल्का हल्का दबा लूँगी। नाउ यू कैन सी सारे वो मार्क्स और वो पिगमेंटेशन जो हैं बिल्कुल हाइड हो गए। क्लीन स्किन होगी ना तो ग्लॉसी स्किन दिखेगी, हाइड्रेटिंग दिखेगी। अगर स्किन गंदी होगी तो वो बीच में से ब्लेमिशेस, वो एशीनेस, वो ग्रेनेस ऑफ द मेकअप दिखेगा मेकअप के बाद भी। That means your skin is not looking glossy, hydrated, clean, whatever. And especially in winters, because winters में फिर वो dryness को भी, मतलब जो होता है ना, उसको indicate करता है, तो वो dry भी लगना शुरू हो जाती है, patchy भी लगना शुरू हो जाती है black के साथ साथ। So now you can see this side and this side. Clean है, इसमें हम अभी बहुत सारा इसको सुंदर से हाइड्रेट कर सकते हैं, बट इसमें if you will just put a foundation, it's gonna mess your skin a lot. So let's correct this one also little bit. इसको हल्का हल्का मैंने फिर से डैब करा like this, and all my problematic areas बहुत लाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। Now if you want you can put a setting spray और हाइड्रेटिंग मिस्ट, अगर नहीं तो आप छोड़ सकते हो, एंड डायरेक्टली यू कैन यूज़ अ फाउंडेशन। ऑलराइट, सो फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ये वाला फाउंडेशन। जो शेड मेरा है वो है 120Y। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, सो इसलिए मैं वीडियो में ही बता रही हूँ। बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक देम। फाउंडेशन कभी भी एक साथ भर के नहीं लगाना है, ऐसे पूरे फेस पे स्प्रेड करके लगाना है। इस वे में आप कर सकते हो। कभी भी उसको सीधा ब्रश पे या ऐसे ब्लेंडर से उठा के नहीं लगाओ। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है, नहीं पता लग रहा है तो अलग बात है, बट अगर आपको आराम से प्रॉपर सुंदर अच्छे से मेकअप करना है तो पूरा फेस पे से स्प्रेड करो। और अब इसको पकड़ के हल्का हल्का अपने फेस पे दबाना है। देखो मैं कैसे दबा रही हूँ इसको, नेवर ड्रैग, मैं ऐसे से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको पकड़ा और बिल्कुल भी घुमाया हिलाया नहीं, बस पूरे फेस पे ऐसे ऐसे लेके चली गई। सो दिस इज दी बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यू अप्लाई फाउंडेशन। लुक एट द शाइन, कितनी सुंदर शाइन दिख रही है, बिकॉज हमने पहले लगाया था स्टोव क्रीम। और फोरहेड पे भी मैं इस तरह से कर लूँगी सारे मेकअप को। और मैं अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया, मैं इसको नेचुरल सा लुक दे रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इसको क्लीन लुक दे रही हूँ, सो दैट यू लुक पुट टुगेदर, यू लुक पॉलिश्ड। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब कहीं से भी रेडी होके आ गए हो या आपको मेकअप करना आता नहीं है, एंड यू हैव ट्राइड डूइंग योर मेकअप। सो जो मैं मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, मैं इसमें ये मेक श्योर करती हूँ कि जब भी आप मेकअप करो, हर बार आपको कुछ ना कुछ टिप तो हर वीडियो में मिल ही जाएगा, बट जब भी आप मेकअप करके जाओ कहीं पे, तो ऐसा लगे कि यू हैव लर्नड इट
एंड आपने कॉन्फिडेंटली मेकअप करा है और आपने कोई एक आधी गलती नहीं करी है कि ऐसा लगे कि शी जस्ट ट्राई टू डू मेकअप बट इससे हुआ नहीं है। ओके, सो जब भी हम ड्राई स्किन का मेकअप करते हैं ना तो हमें हमेशा क्रीम वाले प्रोडक्ट्स लगाने होते हैं। हमें कभी भी पाउडर बेस के प्रोडक्ट्स नहीं लगाने होते हैं, मतलब अवॉइड करो। अगर आपकी ड्राई स्किन है गो विद क्रीम प्रोडक्ट्स ओनली। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। और अब मैंने लगाया है इसके ऊपर हल्का हल्का डॉट वाला ब्लश। जो ब्लश मैंने यूज़ किया है वो है ये लव चाइल्ड बाय मसाबा ब्लश। जब भी हम लिक्विड ब्लश रखते हैं ना तो उनको ऐसे रख के छोड़ नहीं देना है, वो एक दाग अपना लाल लाल पिगमेंट छोड़ देगा अपने गाल पे। तो जैसे मैं रख के बातें कर रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, जैसे ही लगाया उसको तुरंत ब्लेंड कर लो। ऑलराइट, सो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लश की मदद से। इसको ऊपर की ओर ब्लेंड करना है इस तरह से, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से हमें ब्रश को यूज़ करना है। इस वीडियो में यहाँ पे स्पेशली जब मैं ब्लश लगा रही हूँ कोई भी कट नहीं है, इफ़ यू कैन सी। सो आई वॉन्ट टू शो यू नेचुरली कि ब्लश को किस तरह से ब्लेंड करना है और वो ब्लेंड होने के बाद कैसा दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ योर ब्लश शुड लुक लाइक, आगे से हल्का ब्लेंडेड, यहाँ से डार्क एंड देन ऊपर से इस तरह से। सिमिलरली वी विल ब्लेंड दिस साइड बहुत हल्के हाथ से। और ब्रश को यहाँ से पकड़ा है मैंने, ना आगे से पकड़ना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी। पीछे से पकड़ोगे तो कोई फोर्स नहीं है, सेंटर से पकड़ना है जहाँ से आप कंफर्टेबल हो और आपको लग रहा है कि मीडियम फोर्स है। मैं ज़्यादा ज़ोर से अपना ब्रश नहीं पकड़ रही हूँ। अब इसको देखिए, इस साइड थोड़ा थोड़ा दाग बनना शुरू हो गया था, इसको मैं फिंगर से ऐसे ऐसे ब्लेंड करा एंड नाउ इट्स डन। बचा हुआ प्रोडक्ट जो भी आपके उसमें है उसको आप हल्का सा अपने नोज़ चिन में इस तरह से लगा सकते हो, और प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब बात करते हैं हाइलाइटर की। हाइलाइटर भी मैं के ब्यूटी का ले रही हूँ। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये एक ड्रॉप, और ये आपको लग रहा है ये कम है, ये बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने बाय द वे। इसको मैं लगाती हूँ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो था हमारा, उसमें मैंने इसको ऐसे करके पकड़ा एंड नाउ यू विल सी द मैजिक। कैन यू सी दैट? इतना सुंदर ग्लो देता है ये। बस इसको इसी तरह से हर जगह पे हल्के हल्के हाथों से लगा लेना है एंड यू विल सी दिस शाइन, दिस ग्लॉस। बहुत ड्यूई, बहुत सुंदर। ये हैक है कि आप इसकी मदद से लगाइए, इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप हाइलाइटर लगाइए तो आपका फेस बहुत ऐसे ग्लॉसी और शाइनी लग रहा है। अदरवाइज कई बार हाइलाइटर बहुत ही अजीब पैची से भी लगते हैं। सो दिस इज़ अ हैक दैट आई हैव लर्नड आफ्टर डूइंग सो मेनी मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड आई लव इट। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी हम मेकअप करते हैं ना, अभी आपको लग रहा है कि लुक काफ़ी पुट टुगेदर है, बट नहीं। अभी आप जस्ट देखो, मैंने सिर्फ आईब्रो मस्कारा लगाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगना चाहते हो, आप प्रॉपर आईब्रोज बना सकते हो, बट मेरे आईब्रोज नेचुरली थिक हैं और डार्क हैं, सो आई डोंट डू प्रॉपर आईब्रोज रेगुलरली। मैं ये बेनिफिट का आईब्रो मस्कारा लगाती हूँ। ये मेरे पास 2-3 हैं, अभी खाली हो चुके हैं वो ऑलमोस्ट, बस ये बचा है। सो यू कैन सी हाउ नाइसली इतने मेरा आईब्रो इतना सुंदर प्रिसाइज बना दिया। नाउ वी विल डू द अदर साइड। व्हेन यू कम टू आईज़, जब आपको अच्छे सा ग्लॉसी हाइड्रेटिंग लुक चाहिए होता है ना, तो आईज़ में भी हल्का सा शिमर, बड़ा सटल सा ग्लिटर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो जब भी हम आई मेकअप करते हैं फॉर द हाइड्रेटिंग एंड ग्लॉसी लुक, तब हमारा आई मेकअप में हल्का सा सटल ग्लिटर होना चाहिए, नॉट टू मच लाइक दिस। ये हल्का सा सर्टल सा ग्लिटर है, बिल्कुल ब्लिंगी नहीं है। और ये भी मैं बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी ऑन द सेंटर ऑफ द आईज मेनली। अगर आपको बहुत हैवी आई लुक करना है तो अलग है, अगर आपको सर्टल सा करना है तो बस सेंटर ऑफ द आईज पे ही हल्का हल्का ग्लिटर आपने लगा लेना है इस तरह से। देन आफ्टर दैट मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा आई लाइनर। इट्स ऑप्शनल, जिसको लगाना है वो लगा सकता है।
ओके, सो आफ्टर दैट स्टेप अभी हम फटाफट से आई में मस्कारा लगा लेंगे सो दैट हमारी आईज थोड़ी लिफ्टेड लगे, सुंदर लगे। एंड जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन का बबल मस्कारा, दिस इज़ द वन। नाउ इफ़ यू विल सी, मैंने मेकअप को ना सेट नहीं करा बिल्कुल भी पाउडर से, और मेरा हल्का हल्का यहाँ पे लाइंस दिख जाती हैं थोड़े टाइम बाद। सो व्हाट आई डू इज़ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लेती हूँ ऐसे पफ ब्रश में, उसको एक्स्ट्रा को निकालती हूँ और उसको जस्ट यहाँ पे सिर्फ आई के पास अपने ब्लश के ऊपर, हमें ब्लश नहीं ख़राब करना है, आई के पास उसको हल्का हल्का दबा लेती हूँ। सिमिलरली आई विल डू इट विद द अदर आई एंड यू कैन सी कि बिल्कुल स्मूथ बेस लग रहा है। बस वहीं पे हमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है जहाँ पे हमें स्वेट आता है, स्पेशली जब आपकी जब आपकी स्किन जो है ड्राई है। ऑयली स्किन है तो यू कैन पुट एज मच एज यू कैन, बट यहाँ पे हमने ग्लॉस फिनिश दिया है बिकॉज हमारी स्किन ड्राई है, वो ऐसा ग्लॉसी इफेक्ट नहीं आता है हमारे मेकअप में। दैट्स वाई आज की वीडियो भी इसी के ऊपर थी कि हम इसे कैसे ग्लॉसी और रिच हाइड्रेटेड मेकअप लुक क्रिएट कर सकें। Now lastly हम यूज़ करेंगे एक glossy lipstick. Look at this. The shine is insane. ये वाली लिपस्टिक ना बहुत अच्छी है, मतलब एक ग्लॉसी इफेक्ट तो हमेशा रहता है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती। मैं इसको पहन के पार्टीज़ में गई हूँ, हर जगह गई हूँ। दिस इज़ दी वन, यह है लॉरियल पेरिस की इनफेलिबल लिक्विड लिपस्टिक है, लैक लिपस्टिक बोलते हैं इसको, लैक लिपस्टिक, लैक इफ़ आई एम सेइंग इट राइट। बट या लास्ट में आप एक मेकअप फिक्सर या ग्लॉस शाइनर कुछ भी मार लो अपने फेस पे। मैं लगा रही हूँ ये मैक का, आप ये लॉरियल का भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। 3 सेकेंड्स के बाद यू कैन सी अपना फेस में मेकअप को हिला के भी ना बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ओके, जब ग्लॉस हमने इस तरह से स्प्रे करना है ना, हमेशा ध्यान देना आईज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, अदरवाइज़ मस्कारा नीचे आ जाएगा, जैसे मेरा भी नहीं आया। दैट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज आ जाता है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस लुक। लेट मी नो आपको कैसा लगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड कुछ और भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।